Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asif Yamin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the Unit 12, and the title of Unit 12 is Properties of Lines, Angles and Polygons. आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिमेट्री क्या होती है एंड लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है. इसमें सीखेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, टू लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है. फिर हम इसमें देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, और फिर हम लास्ट में ये भी देखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है. तो ये हम लेक्चर अटेंड करने के बाद हम इन सब चीज़ों को जान चुके होंगे. तो आइए कि करके स्टार्ट करते हैं. सिमेट्री एंड लाइन ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री क्या होती है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है. पहले हम देखते हैं सिमेट्री को. इफ़ अ शेप कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाउस, अगर किसी शेप को हम आइडेंटिकल हाउस में कि बिल्कुल इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि वो 100% एक क्या हो, डिवाइड हो, दोनों एक जो शेप है वो 50-50 में डिवाइड हो जाए, द शेप इज कॉल्ड सिमेट्रिक. तो हम उस शेप को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे. इन द एडजेसेंट फिगर्स ऑफ स्क्वायर, कहता है जो नीचे एडजेसेंट फिगर दी गई है हमें किसकी, स्क्वायर की. अ डैश्ड लाइन डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कहता है ये देखें जो डैश लाइन है ये इसको क्या कर रही है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. अ डैश लाइन डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, करिए जो डैश लाइन है ये इसको क्या कर रही है, बिल्कुल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ये देखें इस तरीके से हम करें तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स बने हैं, इधर से करें तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स बने, इधर से करें तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स बने. बोथ द पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर. कहता है वो आप देखेंगे कि एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं कि जो ये है 100% वही उसको दूसरी तरफ शो कर रहा है. लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है. अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन, कहता है लाइन ऑफ सिमेट्री एक ऐसी लाइन होती है डेट कट्स अ शेप एग्जैक्टली इन हाफ, जो कि किसी शेप को कट करती है, जो कि कट करने पे उनको बिल्कुल दो हाफ हिस्सों में डिवाइड कर देती है. दिस मीन्स, इसका मतलब है डैट इफ़ यू वर टू फोल्ड द शेप अलॉन्ग द लाइन, इसका ये मतलब है कि जिस वो जो लाइन ऑफ सिमेट्री है अगर आप उसके अलॉन्ग उस शेप को फोल्ड करें, बोथ हाफ्स वुड मैच एग्जैक्टली. कहता है उसके जो दोनों हाफ्स हैं वो एग्जैक्टली 100% एक दूसरे से मैच कर रहे होंगे. इफ़ यू आर टू प्लेस अ मिरर अलॉन्ग द लाइन, अगर आप कहते हैं अगर आप प्लेस करना चाह रहे हैं मिरर को अलॉन्ग द लाइन प्लेस करना चाह रहे हैं, द शेप वुड रिमेन अनचेंज. कहता है अगर आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से कर दे तो इसका शेप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब फिगर में कंटेन नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कहता है वो जो फिगर है इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. ठीक है, कुछ फिगर्स होती हैं जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, किसी में वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में टू लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, किसी में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, टू या मोर देन टू भी हो सकती हैं. सबसे पहले हम देखते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कि ऐसी फिगर जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है. नो लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स दैट देयर इज नो लाइन सेगमेंट इन फिगर विच कैन डिवाइड फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. कहते हैं नो लाइन ऑफ सिमेट्री में कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा लाइन सेगमेंट नहीं होता जो कि उस फिगर को टोटली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सके, एग्जैक्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर सके. द लेटर एस हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री. कहते हैं जो आप लेटर एस देख रहे हैं इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. वन लाइन ऑफ सिमेट्री. वन लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है. वन लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स देयर इज अ वन ओनली वन लाइन सेगमेंट इन फिगर विच डिवाइड्स द फिगर इनटू एग्जैक्ट इक्वली टू पार्ट्स. कहते हैं कि वन लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि ये फिगर में जो एक फिगर है उसको एग्जैक्टली उसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन ऐसी गुजरी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जो कि उसको इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करती हो, एक से ज़्यादा उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. एग्जाम्पल में देखते हैं. इन द लेटर टी, कहता है टी जो लेटर है, देयर इज द वन लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है विच डिवाइड्स द अल्फ़ाबेट टी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो कि अल्फ़ाबेट टी को टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करती है. टू लाइन ऑफ सिमेट्री, नाम से जाहिर है कि ऐसी सिमेट्री जिसके अंदर दो लाइन ऑफ सिमेट्री मौजूद होंगी. टू लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स, दो लाइन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, दैट दे आर टू लाइन सेगमेंट इन फिगर. कहते हैं इसमें दो लाइन सेगमेंट होंगे फिगर में, विच डिवाइड्स द फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जो कि फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे. इन द लेटर एच, एच के अंदर दे आर टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री. कहते हैं इसके अंदर दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं जो कि एक जो एच को है टोटली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो देखें एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री है. आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे 100% एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे. अगर आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके इन दोनों को मिलाएं तो ये भी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, टोटली 100% मिरर इमेज होंगे.
3 line of symmetry. 3 line of symmetry means that there are 3 line segment in a figure which divides the figure into 2 equal parts. कहता है 3 line of symmetry से मतलब है कि ऐसे line of symmetry जिसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट इसके अंदर मौजूद हों जो कि शेप को एग्जैक्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हों. फॉर एग्जाम्पल एन इक्विलेटर ट्राइंगल हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. कहता है कि देखें इक्विलेटर ट्राइंगल है उसके अंदर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. इन एडिशन अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री. कहता है सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. अ सेमी सर्कल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. सेमी सर्कल में सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. A regular pentagon has 5 and regular hexagon has 6 line of symmetry. कहता है पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं. तो अभी देखें हमने देखा ट्राइंगल के अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है 1, 2 एंड 3. पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं और सेमी सर्कल में सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है. अगला टॉपिक पर चलते हैं रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? रोटेशनल से हमें मालूम हो रहा है कि रोटेशन है कोई जो है हमें गर्दिश करने वाली कोई चीज़ है. रोटेशनल इज अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ. कहते हैं रोटेशनल होती है किसी ऑब्जेक्ट की क्या है मूवमेंट है, किसी सर्कुलर पाथ के अलोंग उसकी क्या होती है मूवमेंट होती है. अबाउट अ फिक्स पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स साइज और शेप. कहते हैं क्या होता है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर उसने रोटेट करना होता है और उसके ना वो शेप को डिस्टर्ब करता है ना उसके साइज को डिस्टर्ब करेगा. When a shape or figure can be rotated and angle 0 to 360 डिग्री. कहता है अगर आप किसी शेप को 0 से 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं अबाउट अ पॉइंट किसी पॉइंट पे सो दैट इट कोइंसाइड्स विद द ओरिजिनल शेप. तो कहता है ये दोबारा जाके वो अपनी ओरिजिनल शेप के साथ ही मिल जाता है. इट इज सेड टू हैव अ रोटेशनल सिमेट्री. इसको हम क्या कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं. द पॉइंट्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन. उस पॉइंट्स को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन कहेंगे. इफ़ अ शेप कोइंसाइड्स विद इटसेल्फ. कहता है अगर कोई शेप अपने आप से ही जाकर दोबारा मिल जाए आफ्टर अ कंप्लीट रोटेशन के बाद इट हैज़ नो रोटेशनल सिमेट्री. तो कहता है हम कंसिडर करते हैं इसमें कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है वो देखते हैं. द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट शेप कोइंसाइड्स विद इटसेल्फ एंड इट्स रोटेटेड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. कहता है कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ये एक नंबर है कि वो चीज़ कितनी बार उसने क्या किया शेप को रोटेट किया कोइंसाइड विद इटसेल्फ और वो जाके अपनी ही शेप से जाके मिल चुकी है. एज इट इज़ रोटेटेड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री. वो कहता है वही है कि वो 0 से कहाँ तक जा रही होगी 360 डिग्री तक रोटेट कर रही होगी. अबाउट अ फिक्स पॉइंट एक फिक्स पॉइंट पे कॉल्ड अ सेंटर ऑफ रोटेशन जिसको हम सेंटर ऑफ रोटेशन कहते हैं. जिस पॉइंट के गिर्द वो घूम रही होगी उसको हम क्या कहेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन. सिंस द रेगुलर पॉलीगॉन्स हैव इक्वल साइड लेंथ. कहता है देखिए जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है उसकी क्या होती है इक्वल लेंथ होती है उसकी साइड्स की. सो द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज द सेम एज नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स. तो कहता है इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होता है वो सेम रहता है एज जैसा कि उसके नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स भी सेम रहते हैं. अ शेप कैन बी रोटेटेड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. कहता है जो शेप है वो हम उसको क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं. ये देखें क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा तो इस तरीके से घड़ी के डायमेंशन में चलेगा. एंटी क्लॉकवाइज करना होगा तो घड़ी की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. रोटेटिंग द शेप वी मस्ट गिव द फ्रैक्शन ऑफ अ होल टर्न और अ नंबर ऑफ डिग्री. कहता है जब हम रोटेट करते हैं किसी शेप को तो हम उसको कोई फ्रैक्शन दे देते हैं मुकम्मल टर्न या उसको कह देते हैं कि मुकम्मल टर्न हो गया या हम उसको क्या कहते हैं उसको नंबर ऑफ डिग्रीज दे देते हैं कि कितने डिग्री से रोटेट किया है. जिस तरीके से 0 डिग्री था 360 डिग्री था. बाय विच वी रोटेट द शेप जिसके ऊपर हम शेप को रोटेट करते हैं. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो कि क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है. द टर्न्स दैट आर मोस्ट ऑफन यूज. कहता है जो मोस्ट ऑफन टर्न्स जो यूज हो रही हैं वो कौन कौन सी होती हैं. क्वार्टर टर्न 90 डिग्री, हाफ टर्न 180 डिग्री, 3/4 टर्न 270 डिग्री. ठीक है ये मोस्टली रिपीट हो रही होती हैं. देखें ये क्वार्टर टर्न 90 डिग्री, हाफ टर्न 180 डिग्री, 3/4 टर्न 270 डिग्री एंड कंप्लीट जो एक टर्न होता है उसको हम 360 डिग्री कह रहे होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं क्वार्टर टर्न 90 डिग्री. वो क्या होता है. When a shape rotates in a circular movement. कहता है अगर कोई शेप सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करे
क्वार्टर टर्न मीन्स अ रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, इस मीन्स के वो सिर्फ 90 डिग्री तक रोटेट करेगी। लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, देखा ये रेक्टेंगल है, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो जब हम इसे क्वार्टर टर्न करना है तो ये देखेंगे यहाँ पे, तो हम इस तरीके से करेंगे तो सिर्फ एक 90 डिग्री तक इसने रोटेट किया है। द रेक्टेंगुलर हैज़ टेकन अ टर्न ऑफ 90 डिग्री, इसने 90 डिग्री का टर्न लिया है, क्वार्टर टर्न ऑफ 360 डिग्री एंड चेंज इट्स पोजीशन, जो कि क्या है 360 डिग्री का मुकम्मल, अगर ये मुकम्मल रोटेट करेगा तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, 360 का क्वार्टर टर्न रोटेट किया है, ठीक है, और चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, और इसने अपनी शेप चेंज कर लिया, जो कि पहले हॉरिजॉन्टल थी और अब क्या हो गई है, वर्टिकल। हाफ टर्न, हाफ टर्न क्या होता है? Look at the following rectangular which takes a half turn, कहता है आप देखें इसमें क्या किया उसने, रेक्टेंगुलर ने क्या किया, हाफ टर्न उसका रोटेट किया है, दैट इज 180 डिग्री, उसने 180 डिग्री तक रोटेट किया है। द रेक्टेंगुलर हैज अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, कहता है जो रेक्टेंगुलर है इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका क्या है, 2। ये देखें ये इसी शेप में थी, इसने एक टर्न किया तो ये आ गया, क्वार्टर टर्न किया, जब उसने हाफ टर्न किया तो इस तरफ आ गया। तो अब ये देखें कि जिस शेप में ये पहले थी उसी शेप में ये दोबारा आ गई, कितने टर्न्स के बाद आई, वो हमारी है 2। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 2। तो हम ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कैसे निकाल सकते हैं कि जब हम किसी शेप को रोटेट करते हैं और वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए तो वो उसका क्या कहला रहा होगा, वो कितनी बार में वो अपनी ओरिजिनल शेप में है, वो उसका क्या कहला रहा होगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। आफ्टर हाफ टर्न रेक्टेंगुलर कंसाइड द ओरिजिनल शेप, कहता है हाफ टर्न के बाद देखिए वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया दोबारा। आफ्टर अनदर हाफ टर्न इट विल अगेन एक्वायर द ओरिजिनल शेप, कहता है अगर हम इसको दोबारा किया तो वो देखें अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, अगर हम दोबारा इसको फिर रिटर्न करें। ड्यूरिंग अ फुल रोटेशन द रेक्टेंगुलर कंसाइड्स 2 टाइम्स विद इट्स ओरिजिनल शेप, कहता है जब हम इसको 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप से 2 दफ़ा कंसाइड करेगा, मिलेगा। एंड पोजीशन इट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, तो वही जो मैंने ऊपर बताया कि वो उसका जितनी बार वो मिलेगा वो उतना उसका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। When the original shape is rotated about its center, जब आप कोई ओरिजिनल शेप अपने सेंटर के गिर्द रोटेट करेगी, it looks exactly the same after the 4 टर्न्स, तो कहते हैं देखें वो क्या हो रहा कि वो 4th टर्न के बाद अपनी ओरिजिनल शेप के साथ दोबारा कंसाइड करेगी। अब वो बात करें इस फिगर की, ऊपर वाली फिगर की बात नहीं कर रहा, ये फिगर है, इसको 1 टर्न हमने क्वार्टर किया तो ये आ गया, हाफ क्वार्टर किया ये इस शेप में आ गया, 3 क्वार्टर किया ये आ गया, तो 4th क्वार्टर जब किया तो हमारी वो दोबारा ओरिजिनल शेप में आ गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी क्या कहला रहा होगा, 4। जी, तो आज का यूनिट हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।